सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। आज एक खास प्रयोजन से आप सब लोगों को बुलाया गया है। वैसे मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में गया था, वहां पर कुछ मेरे मीडिया के साथी आए थे, तो मैंने मेरी बात रख दी थी और मुद्दा था कि जिस प्रकार से कर्नाटक में संभावित हार से बौखला करके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अमित शाह जी और मोदी जी के सबसे नजदीक, जिनको टिकटों से नवाजा गया और जिनके ऊपर 3 राज्यों में विभिन्न धाराओं में, आपराधिक धाराओं में मुकदमे हैं, उनको पहले तो टिकट देना और फिर उनको खुलेआम कर्नाटक के बेटे, दलित के बेटे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसने देश को आजादी दिलाई, उनके लिए उनके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देना और ये कहना कि मैं इनके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है, लोकतंत्र को खत्म करने वाला है। फासिस्टवादी जो ताकतें जिस प्रकार से अंग्रेज जुल्म करते थे, आजादी के लिए जो संघर्ष करते थे, उससे भी ज्यादा जो जिस प्रकार का बयान देकर के पूरे देश और दुनिया में आज सब लोग निंदा कर रहे हैं, पूरा देश निंदा कर रहा है कि इस प्रकार के लोगों के खिलाफ प्रधानमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कोई बयान नहीं दे रहे हैं और अपने रोड शो में और चुनाव जीतने में व्यस्त हो रहे हैं। ऐसे में पूरा जब देश उद्वेलित है कि इस प्रकार की कायराना हरकत, इस प्रकार का निंदनीय बयान खड़गे जी के लिए, जो नेता प्रतिपक्ष भी राज्यसभा में हैं, उनके लिए देना, हम सब लोग उनकी निंदा करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता आप में और आपकी पार्टी में बची है तो आपको तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि उम्मीद नहीं है, जिस प्रकार से एक एमपी जिसके 32 केस हैं, यौन शोषण के आरोप हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उन हमारी बहन खिलाड़ियों का जिस प्रकार से यौन शोषण किया गया और उनके आरोप के बावजूद भी वो जंतर मंतर पर धरने पे बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उल्टे इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि 9 साल से अब देश खड़ा हुआ है, बाकी घुटनों के बल पे चल रहा था। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। ये गिरावट की पराकाष्ठा है। तो मैंने अपनी बात कह दी थी, फिर भी मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आग्रह करूंगा मीडिया के भाइयों से कि हम सब दबाव बनाएं देश के प्रधानमंत्री पे कि वो मीडिया के सामने तो आज तक नहीं आए 9 साल में, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके की खुली धमकी दे करके हत्या करने की बात करते हैं, उनके खिलाफ वो तुरंत संज्ञान लें और उनको जो जेल के सलीखों के पीछे करें। मैं चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी था कि ये कोई घटना सामान्य घटना नहीं है, इसलिए मैं भी मीडिया के बंधुओं से मेरी बात करना चाहूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि इस पे विस्तार से मैं कोई ज्यादा बात नहीं करके माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूं कि वो अपनी बात रखें। माननीय अशोक गहलोत साहब। आप सबको मालूम है कि मैं 3 दिन का कर्नाटका के अंदर मैंगलोर, बेंगलोर और हुबली, सब जगह माहौल जो कांग्रेस पक्ष के अंदर है, ये एहसास प्रधानमंत्री जी को भी और उनके तमाम साथी उन सबको है। इसीलिए आप देख रहे रूट शो हो रहे हैं वहाँ पर, पूरा वक्त जो है 54 लोग मारे गए मणिपुर के अंदर, कोई परवाह नहीं हो रही उसकी। 5 जवान शहीद हो गए, पर वो लोग चुनाव जीतने को ही सब कुछ मानते हैं।
हैदराबाद में चुनाव होंगे नगर निगम के तो पीएम और एचएम आ जाएंगे। ये हालात है देश के अंदर, इसलिए देश में बहुत आक्रोश है। हम बार बार कहते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, पत्रकार साहित्यकार लेखक जेल में बैठे हुए हैं, आलोचना इनसे सहन नहीं होती है। और आलोचना मैं समझता हूँ कि पक्ष बिना विपरीत के पक्ष क्या होता है, और ये इसका नमूना आज सामने आ गया। जिस प्रकार मणिकांत राठौड़ ने, जो इतने क्रिमिनल आदमी है, उसने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे व्यक्तित्व के धनी उनके परिवार को सफाया करने का जो बयान दिया है, उससे घिनौनी बात क्या हो सकती है। जो व्यक्ति बचपन में अपनी झोपड़ी को जलते हुए देख चुका है, परिवार के पूरे लोग जल गए उसके अंदर, एकमात्र उनके पिताजी बच्चे, वो संघर्ष करते करते आज 9 बार एमएलए, 2 बार पार्लियामेंट मेंबर, नेता प्रतिपक्ष, सब कुछ बने। उनके ऊपर भी अगर ये कोई हिम्मत कर सकता है तो वो हिम्मत कर सकता है जब उसको एहसास हो कि मैं बचा ले जाऊंगा। हिम्मत तब होती है जब एक व्यक्ति को एहसास हो आगे बचा ले जाऊंगा, वरना कैसे हिम्मत कर सकता है। इतनी जो कांग्रेस अध्यक्ष हो, इतनी पुरानी पार्टी का, उनके ऊपर आप ये इसका कदर का जो वीडियो सामने आया है और कोई रिएक्शन नहीं। इलेक्शन कमीशन मौन, जो आप देखते हो लगातार मौन धारण किए हुए वो तो है, और प्रधानमंत्री जी ने, मैंने सुना, अभी तक कुछ कहा नहीं है। ये भी नहीं कहा हम जांच करवाएंगे। तो ये जो हालात है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर हालात बनते जा रहे हैं। अब भी अगर देशवासी भी और हम सब प्रदेशवासी, मीडिया, साहित्यकार, लेखक बहुत बड़ी भूमिका के निभा रहे हैं। मैं बराबर सुन भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, आर्टिकल भी आ रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं अभी तक लोग। एक विद्वान ने, जो साहित्यकार लेखक थे या एक्सपर्ट थे मीडिया के, उन्होंने कहा एक गटर वाली पॉलिश हो गई है। कल रात को मैंने सुना, गटर के लेवल की पॉलिश जा चुकी है, यहाँ तक मतलब लोग बोलने लग गए हैं। तो ये सवाल चुनाव जीतने हारने का नहीं है। अब देश के अंदर हालात जो बन गए हैं, जिस प्रकार से 9 साल शासन चल रहा है और कांग्रेस मुक्त भारत से शुरुआत करी, तो जेपी नड्डा क्यों नहीं बोलेंगे? जेपी नड्डा की हिम्मत क्यों हुई है जब प्राइम मिनिस्टर खुद ही पार्टी बने हुए हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, मतलब एक पार्टी शासन कर लो, इसका मतलब होता है। बाकी पार्टी तो रीजनल पार्टी हैं, नेशनल पार्टी सिर्फ कांग्रेस है। अगर उसको मुक्त करने की बात जो करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक पार्टी शासन तक देश को ले आ रहे हो। वो और भी खतरनाक है, रशिया और चाइना की तरह। इन हालातों में मैं समझता हूँ कि हम यहाँ जयपुर में बैठ के बात कर रहे हैं, अलग बात है। इसी प्रकार पूरे देश के हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर तहसील में चर्चाएं हो, जो आवश्यक है। अगर हम लोग पब्लिक को कन्विंस नहीं करेंगे या पब्लिक तक मैसेज नहीं देंगे, तो आने वाला वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है आपके हमारे लिए। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, चिंता दिमाग में, दिल में रखते हुए कह रहा हूँ। ये भले अभी बहुत इनका एजेंडा फिक्स है, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा फिक्स है। देखिए, उनके लिए चिंता वैसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एजेंडा उनका है उसी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। चिंता होनी चाहिए देश को और प्रदेश को, और सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। अगर वो सही है तो उनको कहे फिर सही बार आकर के, गलत नहीं कहे, गलत करने ही काम। मौन धारण करना और खतरनाक होता है। तो जितने भी हमारे बुद्धिजीवी है, साहित्यकार है, लेखक है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो राजनीतिक नेता है, कार्यकर्ता, उन सबको बोलना चाहिए। किसी पक्ष में बोलो, विपक्ष में बोलो, उनकी मर्जी है। बोलो तो सही, कम से कम। नहीं बोलोगे तो जनता समझ नहीं पाएगी लोकतंत्र में।
अब बताइए, एक ऐसा नेता जो 50-52 साल की उनकी सेवाएं देश के लिए हैं, कई बार मंत्री रहे वो कर्नाटक के अंदर, केंद्र में रेल मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा के अंदर, और जैसे ही वो सक्सेस होने लगे राज्यसभा के अंदर भी और बाहर, उन्होंने एज ए कांग्रेस अध्यक्ष सब पार्टियों को एकजुट करने की भूमिका अदा करनी शुरू करी और कामयाबी हासिल होने लगी, और ये उनके दम करने वाली बात हो गई। इसको समझने की जरूरत है क्यों हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि बातें तो कहने को बहुत सारी है, अध्यक्ष ने कह दिया, आपको उनका बैकग्राउंड क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार से अगर ये स्थिति बनेगी तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग बाकायदा हम अपनी भूमिका अदा करें, और भूमिका के अंदर मैं समझता हूं कि हमें जन जागरण करना पड़े वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, जिससे कि जनता को मालूम पड़े कि वास्तव में हम किस दिशा में जा रहे हैं। वो हमारे यहाँ का विधायक जो है मदन दिलावर मृत्यु की कामना कर रहा है, 80 साल के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, भगवान उन्हें कभी उठा सकते हैं। ये लैंग्वेज बीजेपी की हो सकती है, ये लैंग्वेज बीजेपी की हो सकती है। नंदा साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी को मैं कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस की नहीं हो सकती है, ये लैंग्वेज कभी नहीं हो सकती कांग्रेस की। मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूं, मैंने ऐसी लैंग्वेज कभी नहीं सुनी कांग्रेस वालों से, चाहे कितना ही हमारा क्रिटिक क्यों नहीं हो, उनको जीतने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये लैंग्वेज बीजेपी की हो सकती है।